नमस्कार दोस्तों। आज है 23 जून 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो है हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तान के ड्रोन को किस क्षेत्र में मार गिराया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बारामूला, बी है कठुआ, सी है पंपोर और डी है सोपोर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है कठुआ। देखिए, आतंकियों की घुसपैठ करवाने में नाकाम जो पाकिस्तान है, उसने क्या है कि अब भारतीय क्षेत्रों में आतंकवादियों तक हथियार पहुंचाने में किसका, ड्रोन का सहारा लिया है। और पाकिस्तान ने क्या है, जम्मू कश्मीर में पहली बार ड्रोन से हथियार भेजने की नाकाम कोशिश की है। कठुआ जिले में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने क्या किया था कि पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय क्षेत्र में घुसते ही मार गिराया था। और ड्रोन के साथ क्या है, अमेरिकी निर्मित ऑटोमेटिक राइफल समेत अन्य गोला बारूद को भी बरामद कर लिया था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किए गए शोध के आंकड़ों के अनुसार भारत के स्मार्टफोन बाजार में चीन की कौन सी कंपनी की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वीवो, बी है ओप्पो, सी है शाओमी और डी है रियलमी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है शाओमी। देखिए, देश के स्मार्टफोन बाजार में सर्वाधिक हिस्सेदारी जो है वो चीनी कंपनी किसकी है, शाओमी की है, जो है 30%। और जबकि शाओमी को लेकर भारत के स्मार्टफोन बाजार में चीन के जो अकेले हिस्सेदारी है वो कितनी है, 73%। मतलब शाओमी को मिला करके जो टोटल चीन की कंपनीज हैं उनकी अगर हिस्सेदारी देखी जाए तो वो है 73% भारत के अंदर। देखिए, शाओमी है 30% हिस्सेदारी है भारत में, और वीवो की 17%, ओप्पो की 12% और रियलमी की 14%। और अगर कुल हिस्सेदारी की बात की जाए चीनी कंपनियों की तो वो है 73%। और जबकि कोरियाई कंपनी जो है सैमसंग है, उसकी हिस्सेदारी है 16%। और अन्य देशों की जो कंपनियां हैं तथा भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी मिलाकर के है 11%। और ये काफ़ी एक सोचनीय विषय है कि हमारे देश की और अन्य देशों की कंपनियों को मिलाकर के देखा जाए तो सिर्फ 11% ही उनकी हिस्सेदारी है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में या फिर मोबाइल मार्केट में। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी कामगारों को उनके ही गांव में रोजगार देने के लिए 20 जून 2020 को किस स्थान से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है खगड़िया, बी है पटना, सी है भागलपुर और डी है दानापुर। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है खगड़िया से। देखिए, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहर गांव से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की क्या है, शुरुआत की है। और लॉकडाउन के दौरान परेशान और बदहाल स्थिति में अपने घर लौटने को मजबूर हुए प्रवासी कामगारों को अब उनके ही गांव में रोजगार मिलेगा। और इस योजना के तहत क्या है, 4 माह तक सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। और इस योजना की शुरुआत जो है वो 50 करोड़ रुपए से हुई है। और इस योजना में क्या है कि 6 राज्यों के 116 जिलों को शामिल किया गया है। और इन राज्यों में कौन कौन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा शामिल हैं। और इस योजना में क्या है कि बिहार के 32 जिले तथा उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को शामिल किया गया है। और ये योजना जो है वो मनरेगा से अलग है। मनरेगा जो योजना है वो अलग है और ये योजना जो है वो अलग है। मनरेगा में क्या होता है कि जहाँ पूरे देश में 365 दिनों में 100 दिन का जो सुनिश्चित रोजगार मिलता है। मतलब जो मजदूर हैं उनके लिए 365 दिनों में 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार मिलना ही है। और इस योजना में क्या होना है कि सिर्फ चुने गए 116 जिलों में ही ये लागू होगी और 125 दिन का रोजगार मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कार निर्माता कंपनी BMW ने विक्रम पवाह को भारत में BMW ग्रुप का नया अध्यक्ष बनाया है। आपको बताना है कि BMW किस देश की कार निर्माता कंपनी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है फ्रांस, बी है USA, सी है ब्रिटेन और डी है जर्मनी। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है जर्मनी। देखिए, जर्मनी की कार निर्माता कंपनी BMW ने विक्रम पवाह को क्या है, भारत में BMW ग्रुप का अध्यक्ष बनाया है। और इस पर अंतरिम रूप से काम कर रहे समूह के मुख्य वित्त अधिकारी अर्लिंडो आइगजेरा की जगह लेंगे। और BMW इंडिया के जो अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालक जो हैं वो कौन से, रुद्र तेज सिंह की क्या है, अप्रैल में अचानक मृत्यु के बाद अर्लिंडो जिम्मेदारी संभाल रहे थे। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के गैर चिकित्सा क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान को समर्थन देने वाली अमेरिका की शीर्ष संस्था जिसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान न्यास के निदेशक के तौर पर किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को चुना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सौम्य स्वामीनाथन, बी है DS गुरूजा, सी है डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन और डी है डॉक्टर राकेश मल्होत्रा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। देखिए, डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान न्यास या फिर NSF के निदेशक के रूप में चुने गए दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं।
और इससे पहले जो है जो भारतीय अमेरिकी थे वो थे डॉक्टर सुब्रा सुरेश। अक्टूबर 2010 से लेकर के मार्च 2013 तक ये जिम्मेदारी निभा चुके हैं। और एनएसएफ की मौजूदा जो निदेशक हैं फ्रांस कार्डोवा का जो है 6 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार 2021 को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। आपको बताना है कि यह ऑस्कर पुरस्कार का कौन सा संस्करण था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 90वां, बी है 91वां, सी है 92वां और डी है 93वां। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है 93वां। देखिए ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है वो हुई थी 1923 को हुई थी। और ऑस्कर पुरस्कार जो है वो अमेरिकी अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज द्वारा किसको निर्देशकों, कलाकारों और लेखकों सहित पेशेवरों की उत्कृष्टता को पहचान देने के लिए प्रदान किया जाता है। और वर्ष 2021 में दिया जाने वाला यह पुरस्कार स्थगित कर दिया गया है और इसका यह 93वां संस्करण था। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। जो है रूस, भारत, चीन RIC समूह की होने वाली आभासी बैठक जो कि 23 जून को मतलब आज आयोजित होगी, यह किस देश की अध्यक्षता में संपन्न होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है भारत, बी है चीन और सी है रूस और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है रूस। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में देश में खनन अथवा खनिज क्षेत्र में शोध तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रहलाद जोशी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सत्यभामा, बी है शोध, सी है वीर और डी है इनोवेट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है सत्यभामा। देखिए केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए सत्यभामा जो है SATAYABHAMA इसका ये फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांटेज क्या है इसको लॉन्च किया है। और इस पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है खनन और खनिज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। चलिए बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में चीन ने किस देश के 5000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर 97% कम टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है नेपाल, बी है पाकिस्तान, सी है बांग्लादेश और डी है म्यांमार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है बांग्लादेश। देखिए हाल ही में चीन ने भारत के साथ बढ़ते तनाव के बाद भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ व्यापार को बढ़ाते हुए बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स पर 97% तक टैरिफ कम करने की घोषणा की है। और यह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा तोहफा भी है। और इसका तात्पर्य यह है कि बांग्लादेशी जो सामान है बहुत ही सस्ते दामों में चीन के बाजार में बिकेंगे और इससे क्या होगा बांग्लादेशी निर्यातकों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अब क्या है बांग्लादेश के लगभग 8,256 सामानों पर 97% तक कम टैरिफ लगेगा। और वर्ष 2019 तक जो है चीन और बांग्लादेश का जो व्यापार है वो कुल $18 बिलियन का था और इसको बढ़ाकर 2022 तक जो है वो $22 बिलियन करने का लक्ष्य भी है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने PMC बैंक पर प्रतिबंध कितना और बढ़ा दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 3 माह, बी है 6 माह, सी है 9 माह और डी है 12 माह। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है 6 माह। देखिए हाल ही में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक जिसका है शॉर्ट में बोलते हैं PMC बैंक पर प्रतिबंध को क्या है 6 माह के लिए और बढ़ा दिया है। और इसके अलावा जो धन निकासी की सीमा है उसे 50,000 रुपये से बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में कोरोना वॉर्न ऐप को कौन से देश में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है फ्रांस, बी है इटली, सी है जर्मनी और डी है जापान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है जर्मनी। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। जो है मालाबार नौसैन्य अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अमेरिका, बी है रूस, सी है जापान और डी है भारत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है रूस। देखिए मालाबार नौसैन्य अभ्यास जो है वो 3 देशों के बीच प्रतिवर्ष मतलब हर एक साल होता है और ये 3 देश कौन से हैं भारत, जापान और अमेरिका हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर जिसका उत्तर आपको हमें देना है कमेंट के माध्यम से। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है चिकित्सा, बी है साहित्य, सी है पर्यावरण और डी है पत्रकारिता। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।